हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है एंड अभी मैं अपनी किचन में हूँ एंड मैं आज अपने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ 3 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो ये लेफ़्ट ओवर से हम किस तरह से कुछ यमी एंड टेस्टी बना सकते हैं एंड सेकंड मैं एक ऐसा जंक फूड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि हेल्दी होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट जो कि बहुत लाइट होता है एंड डायबिटीज़ इन हार्ट पेशेंट्स को खाना चाहिए ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। सो आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में पोहा। पोहा बहुत लाइट होता है एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स को एंड जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर वो पोहा अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू में इंक्लूड करते हैं तो उनके लिए बहुत अनहेल्दी बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट है एंड वो खा सकते हैं इस चीज़ को। एंड इसमें हम डालते हैं ग्राउंडनट्स जो कि अगेन बहुत हेल्दी होती हैं, मूंगफली, एंड उसमें आप जितनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पोटैटोज़ बॉयल कर डालती हूँ, इसमें अनियन एंड टमाटो डालती हूँ, पीस डालती हूँ। पीस इज़ अ सीजनल वेजिटेबल। ये सब चीज़ें डालती हूँ मैं इसमें, करी लीव्स डालती हूँ मैं इसमें। तो इससे खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर हम लोग एक अच्छा यमी हेल्दी बना सकते हैं एंड थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा चीनी के 2-4 दाने भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ पोहा। पोहा तो मतलब ऐसा है कि मैं थ्राइस इन अ वीक बना ही लेती हूँ, ऑल्दो मेरे घर में टचवुड अभी कुछ ऐसा डिज़ीज़ का नहीं है, बट मैं एक एज अ व्लॉग मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि पोहा जो होता है हमारा सच में एक ऐसा ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है जो बिल्कुल नुकसान नहीं देता एंड इसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप डालेंगे बच्चों के लिए भी ये हेल्दी होगा एंड डायबिटीज़ एंड हार्ट पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मेन्यू है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, मैंने बताई थी आपको एक बात कि जब भी हम डाइट करते हैं तब भी एंड वैसे भी इन जनरल प्रोटीन रिच डाइट हमारी होनी चाहिए। कुछ अब जैसे विंटर्स हैं तो एग्स वगैरह बहुत घरों में बनते हैं, हम लोग ऑमलेट, एग भुजिया, हाफ़ फ्राई, बहुत सारी चीज़ें एग से बनती हैं। मुझे भी 5-6 डिशेस आते हैं एग से बनानी, तो वो सब बना के खा सकते हैं। बट कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो एग खाना प्रेफर नहीं करते। तो ऑल्दो मैं तो अपनी गुली को भी, मीन्स जो मेरी गुली पेट है उसको भी एक एग बॉयल कर देती हूँ थ्राइस इन अ वीक, मतलब वीक में 3 दिन मैं उसको एग देती हूँ। उसको बहुत पसंद है एग, बट डेली इसलिए नहीं देती क्योंकि मुझे लगता है फिर वो हैबिचुअल हो जाएगी, फिर कुछ और खाना छोड़ देगी। तो इसलिए थ्राइस इन अ वीक इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रीट फॉर हर, ट्रीट है वो इसके लिए, वो बहुत उसको अच्छा लगता है। तो एग्स खाने से हमारी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड होता है एंड मैंने एक चीज़ और बताई थी, हेल्दी हेयर्स के लिए भी हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। तो अभी मैंने लेफ़्ट ओवर फूड आइटम दैट इज़ द बटर मिल्क, जब भी हम घी बनाते हैं घर में तो उसमें हमारा जो लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क बच जाता है, उसमें मैं किस तरह से, मैंने अपने व्लॉग में बताया था मैं किस तरह से उससे चीज़ बनाती हूँ। तो होममेड चीज़, और उसको और यमी एंड टेस्टी बनाने के लिए जिस समय आप उसमें बटर मिल्क के अंदर सिरका डाल के उसे फाड़ते हैं, उस समय आप उसमें आधा ग्लास थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी चीज़ बनेगा। एंड चीज़ तो इट्स प्रोटीन रिच, तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अभी मैंने वही चीज़ जो कि मैंने बटर मिल्क से बनाया है उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, उसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाला, थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया एंड मैंने उसके बना रही हूँ पराठे। तो अब जैसे मेरा बेटा है वो एग्स नहीं खाता, बिल्कुल एग से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे। वो ये बहुत शौक से खा लेगा, तो उसे प्रोटीन रिच डाइट भी मिल जाएगी। अब तीसरी आती है हमारा जंक फूड, कि हम ऐसा क्या जंक फूड बना सकते हैं बच्चों के लिए जो कि घर में बन रहा है तो हेल्दी भी होगा, क्योंकि हम उसमें एक अच्छा ऑयल यूज़ करेंगे, हेल्दी ऑयल, दैट इज़ ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। एंड सेकंड थिंग, हम उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स जितनी हम डाल सकते हैं, जैसे कि जब मैं नूडल्स बनाती हूँ तो मैं उसमें अनियन, मैं उसमें कैबेज यानी पत्ता गोभी, कैरेट्स, मैं उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में डालती हूँ एंड जो मेन चीज़ मैं उसमें डालती हूँ वो होती हैं सोयाबीन की बड़ियाँ। सोयाबीन चंक्स आती हैं, हम उनको पानी में बॉईल कर सकते हैं, अगर हमारा मन है तो हम उन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं बॉईल करने के बाद, बट मैं सिर्फ बॉईल करती हूँ, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एंड फ्राइड मुझे नहीं करना। तो बॉईल कर मैं उनको पूरा ड्रेन कर लेती हूँ उनका वाटर, एंड जब मैं नूडल्स बनाती हूँ बच्चों के लिए घर में
इन हेल्दी ऑयल एंड इन हेल्दी विद हेल्दी स्पाइसेस। तो मैं उसमें बहुत सारी वो डाल देती हूँ। तो मेरे बेटे को नूडल्स घर की बनी हुई बहुत पसंद है, तो उसमें सोया चंक्स होती हैं, तो उससे भी उसे प्रोटीन मिलता है। तो मैं किस तरह से अपने बच्चे को, अगर वो एग नहीं खाता, मैं किस तरह से उसकी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करती हूँ। फर्स्ट इज़ मैं लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क का चीज़ बनाकर उसके पराठे बनाकर देती हूँ उसको। सेकंड मैं उसको नूडल्स बनाकर देती हूँ जिसमें सोया चंक्स होती हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट होती है। देन इज़ आप वैसे भी रॉ पनीर चीज़ आप मंगाते हैं, तो उसको पीसेस में स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर कर ऊपर से रॉक सॉल्ट एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालकर एंड थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर उसके बाद वो भी बच्चों को रॉ पनीर दे सकते हैं खाने के लिए। उससे भी बच्चों का प्रोटीन बढ़ता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बैक में काफ़ी टाइम से कहता है बैक पेन है, बैक पेन है। तो हमें एक दो जनों ने सजेस्ट भी करा कि आप इसकी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए। और मुझे भी, क्योंकि मैंने बताया था मेरे हेयर्स में रीबॉन्डिंग के लिए गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी आप 6 मंथ्स रुक जाइए रीबॉन्डिंग के लिए, अभी आपके हेयर्स थोड़ा सा अनहेल्दी हैं, तो आप भी अपनी जो डाइट है ना वो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए आप। तो उन्होंने बोला आंवला खाइए। आंवला मैंने कभी नहीं खाया, पता नहीं मैं खा पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें, अब जैसे मैंने बताया था मेरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है मेरी डाइट में, तो मशरूम की सब्ज़ी बताया कि हफ्ते में आप 2 बार मशरूम की सब्ज़ी इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको खानी है, तो उससे भी आपका विटामिन डी इंक्रीज़ होगा। तो मैंने अपने ब्लॉग में डिस्कस करा था कि अभी मैं कुछ होम मेकर्स की रेसिपी स्टडी करूँगी मशरूम्स के ऊपर एंड वो बनाऊँगी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में गाइस मेरा इतना ही था कि आज मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसा ब्रेकफास्ट मेन्यू शेयर करा जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ पोहा। आप अलग अलग तरीक़ों से इसे बना सकते हैं। सेकंड, इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं पोहा बनाने की। कुछ लोग कैसे बनाते हैं, कुछ लोग कैसे बनाते हैं। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी पोहा कैसे बनाती हूँ शेयर किया है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि किस तरह से घर में क्या जंक फूड बना सकते हैं जिसमें आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। डैट इज़ नूडल्स बना सकते हैं घर में, चाउमीन बना सकते हैं हम घर में जिसमें आप सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, उससे भी बच्चों को प्रोटीन मिलता है। एंड थर्ड थिंग इज़ आप जो बटर मिल्क होता है उससे होममेड चीज़ बना सकते हैं, उसके भी आप स्टफ़ पराठे बना सकते हैं, उससे ही बच्चों को प्रोटीन मिलेगा। तो ये 3 चीज़ हैं मेरी जो कि मैंने आज अपने व्लॉग्स में इस व्लॉग में मेंशन करी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया बच्चों के लिए ये सब कुछ। एंड आप लोगों को कैसा लगता है बताइए। एंड आपको मेरा आज के ब्लॉग में मैंने कोई भी इस तरह से बनाते हुए रेसिपी नहीं शेयर करी, बस 1-3 ये आइटम्स मैंने जो मैंने आज बनाए हैं वो मैंने इंक्लूड करे हैं। एंड आप देख सकते हैं मैं बहुत हैप्पी हार्ट से कुक करती हूँ अपनी किचन में। आपको मेरे मूड से लाइक पता चल जाएगा। आई कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, आई कीप ऑन एन्जॉइंग एज एन एक्टिविटी कि घर का काम है तो उसको मन मार के क्या करना, खुश होकर उसको करना है। जो हमारा रूटीन है अगर हम उसे खुश होकर करेंगे उस काम को तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार अपने व्लॉग्स में बताया है कि हम जिस हार्ट से फूड कुक करते हैं वैसी ही वाइब्स हमारे फूड में जाती हैं। अगर हम हैप्पी हार्ट से अपना फूड कुक करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे खाने में जाती हैं। एंड जब पॉजिटिव वाइब्स हमारे खाने में जाती हैं तो इट अफेक्ट्स द मूड ऑल्सो ऑफ आवर चिल्ड्रंस, ऑफ आवर हस्बैंड एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स फॉर हुम वी आर कुकिंग। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाकर रख दिया है, हस्बैंड खाकर जा चुके हैं, थोड़ा सा बिटिया के लिए रख दिया है साइड में, जब वो खाएगी वो खा लेगी। एंड मैंने नूडल्स बनाई हैं बेटे के लिए कि उसे जंक फूड खाने का बहुत शौक है। तो बिटिया को तो अभी फूड पॉइजनिंग हो गई थी 3 दिन से, शी वाज ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इसलिए मैंने सोचा आज घर में ही कुछ जंक बनाती हूँ बेटे के लिए। तो मैंने नूडल्स बनाए, टॉप्स के नूडल्स मंगा लिए थे मैंने। खूब सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली थी, हेल्दी कुकिंग ऑयल में उनको कुक किया वेजिटेबल्स को, उसमें नूडल्स डालकर सोया चंक्स बॉयल कर कर ड्रेन कर कर उनका वाटर डाल दिया। सब चीज़ें मंगा रखी हैं, जैसे उसमें ग्रीन चटनी डलती है डैट एंड उसमें विनेगर डलता है वाइट, एंड उसमें ब्लैक डैट विनेगर डलते हैं। सारी चीज़ें डाली खूब अच्छे से, एंड बच्चे के लिए अपने बना कर रख दी, जब वो खाएगा वो खा लेगा। एंड मैंने बनाए 2 पराठे मैंने, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा घी वगैरह बनाया था तो इसलिए उसमें बटर मिल्क बचता है, जब भी तो थोड़ा सा चीज़ बना के मैं रख लेती हूँ। तो कितनी बार होता है हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कोई चीज़, हम भूल जाते हैं, हमारे रूटीन से स्किप हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट उसे ग्रेट कर कर उसके 2 पराठे बनाकर रख देती हूँ, तो वो भी बेटा जिस समय खाएगा खा लेगा। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस मेरा इतना ही था। अभी गुली आ चुकी है एंड बस
ये अभी यहाँ पे छलांगे मारेगी। सबसे ज़्यादा तो विंटर्स में पता है क्या करती है, मेरे स्वेटर्स फाड़ती है, मतलब लाइक चढ़ जाती है पूरा मेरे ऊपर एंड पूरा खींच लेती है मेरे स्वेटर्स को। एंड ये थोड़ा सा थ्रेड इसका बहुत थिन होता है इन स्वेटर्स का, तो ये ना सारे धागे धागे निकाल देती है इसके। बट ठीक है, जो बच्चे इतना जॉय स्प्रेड करता है घर में, तो इतना हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। अब वो तो करेगी उसको जो करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देती। उसकी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, बिकॉज शी इज़ वेरी स्वीट एंड सो मच इनोसेंट। तो अभी बस मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, थोड़ा सा मेड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, क्योंकि मैंने बताया था ना मेड मेरी थोड़ा सा न्यू है एक्चुअली। तो शी शी डज़ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, उल्टा सीधा कर देती है, थोड़ा इरिट। गाइस क्या होता है देखिए, कोई मेड आपके यहाँ 2 साल से काम कर रही है, तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ही चीज़ को बहुत बहुत बार उसको डायरेक्ट किया है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो कई बार होता है 1-2 बार में समझ में नहीं आता, महीना भर तो सेटिंग होने में लगता है। अगर हम सोचें किसी से मिलने के 1 हफ्ते 15 दिन में ही हम फेमिलियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 1-1.5 महीना हमें हर पर्सन को देना होता है कि वो हमारे साथ फ्रैंक फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे। हम सोचे 1 महीने में सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। कितनी बार होता है लोगों को ग्रास्प करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो परफेक्शन जो मेरी और मेड्स में, जो मतलब पहले मेरी मेड्स थी, उनका परफेक्शन मैं इस मेड से कंपैरिजन नहीं कर सकती। अभी शी डजंट नोज एनीथिंग अबाउट माय होम, अबाउट हाउ मैं किस तरह से मुझे काम चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे इसको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। अब जैसे मेरा माइक्रोवेव है, उसका एक बटन है ऑन ऑफ का, मतलब जिससे माइक्रोवेव खुलता है, तो वो बहुत टाइम से टूट रहा था। तो मैं इसलिए अपनी मेड को कभी नहीं कहती थी कि आप माइक्रोवेव में गर्म कर दीजिए, मैं हमेशा बोलती थी आप गैस पर ही गर्म कर दीजिए। अगर मैं लंच वगैरह कुछ कर रही हूँ और मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप मुझे लंच में गरम गरम फुलके बना के खिलाइए, बट उसने एक दिन मुझसे बोला कि नहीं भाभी आप मुझे समझा दो कैसे खुलता है ये, तो मैं आराम से खोलूँगी एंड कर लूँगी। उसके अंदर लगन थी, उसने मुझसे पूछा, कहा, तो फिर मैंने उसको सिखाया कि भाई ऐसे से खुलता है। एंड फिर वो मेरा माइक्रोवेव में ही जो भी डिशेस वगैरह होती थी वो गर्म कर देती थी, वो मुझे ला कर दे देती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत आराम मिला। अब इनके साथ क्या है कि मैंने कभी आज तक इसको माइक्रोवेव ऑपरेट करना नहीं सिखाया, कि मुझे यही लगता है कि कभी इससे टूट जाए। अब ये न्यू है, तो यही बोलती हूँ उसको कि कोई भी आपको वेजिटेबल, मेरी ड्राई वेज है, ग्रेवी वेज है, बनी हुई रखी है, तो आप उसको गर्म कर दीजिए। तो ये गैस बर्नर यूज़ करती है उसके लिए, तब ये गर्म कर मुझे देती है। तो अभी बहुत चीज़ें हैं एंड हमें हर जने के साथ पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हमें अपनी एक रिलेशनशिप, चाहे वो मेड हो, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, कोई भी हो घर में बाहर, अगर हमें अपनी एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप किसी के साथ भी मेंटेन करनी है ना, तो हमें सामने वाले पर्सन को टाइम देना पड़ेगा। हमें सामने वाले की ये नेचर अलग है, हमारा नेचर अलग है, हमें हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो एक दूसरे को जानने में बहुत टाइम लगता है। बट अगर हम पेशेंस से किसी भी पर्सन को डील करते हैं धीरे धीरे, तो वो परफेक्शन धीरे धीरे विद टाइम आ जाता है। तो इसलिए बस मैं यही अपनी इस चीज़ मतलब व्लॉग में बताऊंगी कि अभी जैसे मैंने न्यू मेड लगाई है, तो शी इज़ नॉट परफेक्ट एट ऑल, बट शी डजंट नोज माई वेज कि हाउ आई वांट द वर्क, एंड आई एम टीचिंग हर लिटरली डेली। मैं इसके साथ पेशेंस से करती हूँ, बट कितनी बार होता है मेरी भी हेल्थ ऐसे ही रहती है, मेरे भी पेशेंस टूटते हैं। बट ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि गाइस मैंने बताया था एक बार अपने पहले के कुछ व्लॉग्स में कि मेरा एम था कि मैं अपना एक खुद का प्ले स्कूल खोलूं। बट विद टाइम लाइक मुझे नहीं सपोर्ट मिला इस चीज़ में कि मैं अपना एम पूरा कर पाऊँ। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि अगर कल को अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर, मुझे कभी ऐसी चांस मिलती कि मैं अपने एम को पूरा करूँ लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग, तो मैं तब भी यही सोचती हूँ कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिसमें हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हर काम हम करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट कोई भी काम को चलाने के लिए हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ को अब देखिए, जैसे मेरा चैनल है यूट्यूब पर है, एंड मेरा फेसबुक पर प्रोफाइल्स हैं 2, उन पे मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ। तो 1 साल तक मैंने बराबर अपने ब्लॉग्स डाले, मैंने कभी बॉदर नहीं करा मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मैंने कभी बॉदर नहीं करा मेरे प्रोफाइल्स पर कितने
कितनी लाइकिंग्स आ रही हैं, नहीं, मैंने नहीं बॉदर करा, क्योंकि मैं हमेशा एज अ प्रोसेस सोचती थी कि मुझे, जब हम लाइफ में अपने गोल को अचीव करने की सोचते हैं तो हम कभी डिसहार्टन हो ही नहीं सकते किसी भी बात से, हमें होना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम हो जाएंगे, अपनी हिम्मत को तोड़ेंगे, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो मैंने 1 साल तक, 1.5 साल तक फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल्स बनाकर व्लॉग्स डाले। ऐसा नहीं होता, पता है, हम कुछ भी चीज़ डालेंगे, लाइकिंग नहीं आई तो हमें डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि लोग ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। कुछ लोगों को व्लॉग्स में कुछ देखना पसंद करता है, कुछ कुछ पसंद करते देखना। सबकी अपनी अपनी लाइकिंग्स होती हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई हमें लाइक करे। हम सिर्फ अपनी तरफ से अपने वेज़, अपने मेथड्स, अपने व्यू पॉइंट्स, मैं अपने व्यू पॉइंट्स कॉन्फिडेंटली शेयर करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। एंड अगर लाइकिंग्स आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और लाइकिंग्स नहीं भी आती हैं तो मैं कभी डिसहार्टन नहीं होती। हमें अपना वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स कभी भी रोकना नहीं चाहिए औरों के सामने। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। वरना कितने लोग होते हैं, वो थोड़े टाइम करते हैं किसी भी चीज़ को, उन्हें नहीं रिस्पॉन्स मिलता, वो चूक जाते हैं करने में, वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को। कितने लोग होते हैं अपनी प्रोफाइल्स में, मैंने ये तक देखा है लोगों में इतना अंदर से इनसिक्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ कितने लोग कितनी चीज़ें अपनी प्रोफाइल्स पर डालते हैं, उन्हें कोई लाइकिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते, वो डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए गाइज, वी शुड नेवर लूज अ कॉन्फिडेंस व्हेन वी वांट टू अचीव अवर गोल इन लाइफ। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड कैरी ऑन कॉन्फिडेंटली। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो, मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय।